आज 29 जनवरी 2025 रेडियारी कोराव प्रयागराज में बीती 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित रामचरण इंटर कॉलेज रेडियारी कार्यक्रम लगाई गई। बाबा साहब की प्रतिमा को प्रबंधक शिव शंकर केशरवानी पुत्र मदन लाल केशरवानी ने बाबा साहब की प्रतिमा को मंच पर से अभक्त पकड़ी करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा उठा कर फेंक दिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों अम्बेडकरवादी लोगों के साथ रेडियारी बाजार स्टेट बैंक से बाजार होते हुए मंडी चौराहे से रामचरण इंटर कॉलेज तिराहे तक विशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और वहीं पर सभा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने कहा कि बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में रामचरण इंटर कॉलेज प्रबंधन के जो नेतृत्व सामने आया वह इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता। इसका परिणाम देश भविष्य हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के ऊपर पड़ा है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। हमने स्कूल में जाकर 2 दिन पहले निरीक्षण किया तो पाया जो कॉलेज की कार्यालय में फोटो लगी है सभी पुरुषों की फोटो सही है। सरस्वती देवी, महात्मा गांधी जी की फोटो पर फूलों की माला चढ़ी थी, लेकिन बदल के ही बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो पर माला नहीं थी। इसलिए आज प्रदर्शन कर थाना खीरी प्रभारी को संबोधित ज्ञापन चौकी इंचार्ज रेडियारी को सौंपा और मांग किया कि तत्काल शिव शंकर केशरवानी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। अगर पुलिस प्रशासन हिला हवाले करता है तो आगे हम अम्बेडकरवादी हजारों की संख्या में उग्र आंदोलन को बाधित होंगे। सभा को विधायक कानूनी राम अभिलाष, श्रीनाथ बौद्ध, जिला प्रभारी डॉ कमलेश गौतम, ब्रिजलाल चौधरी, अजय मोहन कुशवाहा, कृष्णकांत बौद्ध, अमित जैसल, शंकर पटेल, विनय चौधरी, अनुपा आदिवासी आदि लोगों ने संबोधित किया। आज हुए विरोध प्रदर्शन में मनीष जाटव, रमेश कुमार, रामायण प्रसाद, अजय चौधरी, शिवम अम्बेडकर, रमेश कुशवाहा, देवर कोल, संजय सिंह, कमलेश कुमार, सूरभान, सत्य प्रकाश, शिवपाल, अमित, तो उसका कलेजा फट जाता है और उसका जगजीवन, जातिवादी जहर सामने आके भड़क उठता है शर्मा, और राहुल बाबा कुमार साहब समेत के सैकड़ों लोग ऊपर उपस्थित रहे। आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, जातिवादी टिप्पणी करता है और कहता है कि बाबा साहब की फोटो को वहाँ से हटा दो। जब लोगों ने नहीं हटाया तो उस व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटा करके बाहर कर दिया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर वही हैं जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर वही हैं जिन्होंने इस देश के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को जब उनको मौका मिला अपना जीवन त्याग करके अपने 4 बच्चों का बलिदान करने के बाद उसी बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष के दम पे मेहनत करके अथक परिश्रम करके इस देश का संविधान लिखने का काम किया। आपको याद रखना चाहिए, उसी अगर बाबा साहब अम्बेडकर न होते हम शिव शंकर केशरवानी से ये बात कहना चाहते हैं। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर इस देश के अंदर नहीं पैदा होते, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को नहीं लिखा होता तो वर्णवादी व्यवस्था जो इस देश के अंदर चल रही थी आजादी से पहले, तो आप उस वर्णवादी व्यवस्था में वैश्य समाज से तीसरे एंगल पे आते थे और वैश्य समाज को भी केवल काम करने का अधिकार था, धन रखने का अधिकार नहीं था। हे शिव शंकर केशरवानी, तमाम लोगों के माध्यम से तुम्हारे कानों तक मेरी बात पहुंचेगी और याद रखना कि बाबा साहब नहीं होते तो तुम मात्र जो है कि बनियागिरी करके मजदूरी करने का काम करते, सत्तू और चना बेचते। अगर तुम्हारी औकात किसी ने बनाया है इस देश के अंदर, मालिक बनने का किसी ने मौका दिया है, चाहे वो बनिया समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज, चाहे शूद्र समाज हो, सबको मालिक बनने का मौका दिया है तो केवल संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और तुम उसी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करोगे। बाबा साहब का अपमान करोगे। वहाँ के शिक्षक हम सोचते हैं किस तरह के लोग हैं, क्या उन लोगों के दिल दिमाग की बात नहीं है कि संविधान निर्माता का तुम अपमान करोगे तो क्या होगा। तुमको ये एहसास नहीं था कि तुम बाबा साहब का अपमान करोगे तो जो तुम्हारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते, नन्हे मुन्ने बच्चे, जो तुम जातिवादी घोलना चाहते हो, जहर घोलना चाहते हो, उन बच्चों के मानसिकता में क्या बात फैलेगी। लेकिन तुमको हमें एहसास दिलाने के लिए एक मेमोरेंडम देने का एक कार्यक्रम है और प्रशासन के लोग भी यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग
हमको आगे रास्ते में रोक करके बात कर रहे थे। माननीय चौकी इंचार्ज यहाँ बैठे हैं, हम आपसे भी कहना चाहते हैं, आप भी उसी स्कूल कॉलेज विद्यालय से पढ़े हैं, आपको भी अधिकार अगर किसी ने देश के अंदर बहुजन समाज को दिया शिक्षा का, रोजगार का, सम्मान का, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का अपमान करोगे तो हम तुमसे ईंट का ईंट बजा देंगे। हम देखते हैं तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारी कितनी कुवत हम ये देख लेंगे। लेकिन अभी हम संविधान को मानते हैं, हम लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। इसलिए हम तुमसे अभी एक लोकतांत्रिक तरीके से, चूंकि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार मांगने का हक है, सबको विरोध प्रदर्शन करने का हक है, इसलिए आज हम लोग केवल सिंबॉलिक रूप में, सांकेतिक रूप में एक धरना प्रदर्शन करके, जुलूस निकाल करके इस चौराहे तक आए हैं। और इस चौराहे पे आने का मतलब है कि अगर शासन प्रशासन के लोग तत्काल शिवशंकर के सरवानी के ऊपर तत्काल अगर कार्रवाई नहीं होती है, फोटो उधर घुमा लीजिए, लोग बाहर के लोग देखिए, शिवशंकर के सरवानी के ऊपर जिन्होंने देशद्रोही होने का काम किया है, जिन्होंने संविधान निर्माता का अपमान किया है, अगर उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा करते हुए अगर ये शासन प्रशासन तत्काल देशद्रोह का मुकदमा करके जेल नहीं भेजता है, तो हम आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बड़ा आंदोलन होगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग एक पंक्ति हमको याद आ गई कि दुश्मने हिंद का हर बान पलट देंगे हम, जज्बे इश्क से तूफान पलट देंगे हम, और आ गए जो खुल के सरजमी से तो सारे मैदान का मैदान पलट देंगे हम। और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने, हमारे समाज के बहुसंख्यक जो इस देश के आबादी है, जो दलित है, शोषित है, पिछड़ा, आदिवासी है, मुस्लिम है, वो समाज इस देश का निर्माण करता है। और उस देश के निर्माण करता में सबसे अग्रणी भूमिका में कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। उनका अपमान करोगे तो ना तुम्हारी स्कूल बचेगी, ना स्कूल के ईंट बचेगी। बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी तो हम केवल संवैधानिक दायरे में बात कर रहे हैं। अगर तत्कालीन रूप से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे लड़ियारी को नीले झंडे के रूप में, नीला झंडा इस जमीन पे और आसमान को नीला एक कर। सब बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन क्षेत्र में बढ़िया नहीं हो रहा है। जी जी, परिसर का मामला है, लेकिन आपको माननीय ये पता है आपको कि बिल्कुल जानकारी, मैंने सब कार्यक्रम शुरू होते मैंने प्रयागराज में महिला के लोगों का संवेदना मैंने प्रकट किया है। मानवीय लोग हैं हम लोग। जी जी, नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग खुद ही संवैधानिक लोग हैं। हमने स्कूल प्रशासन पे जाकर हमने बातचीत करना चाहा। 2 दिन का हमने इनको अल्टीमेटम दिया हुआ था। उन्होंने कहा हम माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का इन्होंने अपमान किया है जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया, जिन्होंने संविधान का खुद ही निर्माण किया है, ठीक है। तो आप देखिए, आप सक्षम आदमी हैं और हम आप ही के हाथ में जो है कि ज्ञापन देना चाह रहे थे FIR करने के लिए, ठीक है। चलिए, हम अभी चौकी इंचार्ज साहब को दे रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन के साथ ये कह रहे हैं कि आज ही के डेट में FIR दर्ज होना चाहिए। हम नहीं, हम तो कसम खा ना, सुन लीजिए नहीं, ठीक है, हम बिल्कुल मेरी ढेर सारी दुआ है, हमारी संवेदना है उन लोगों के साथ, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। हम ज्ञापन दे रहे हैं। चलिए 2-3 लोग और बोलेंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खीरी थाने के सचिव साहब हैं, बातचीत कर रहे थे, अभी नहीं, जब देना और हाँ, सबके साथ हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज करेंगे, हमको आश्वस्त तो कर रहे हैं, और हमने उनकी बात को अभी माना नहीं है कि हम आपको ज्ञापन दे देंगे। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो कि SHO जो होता है वो जो है कि जिम्मेदार होते हैं, चौकी इंचार्ज एक रिपोर्टिंग चौकी होती है। किसी भी मामले का एप्लीकेशन आप चौकी पे दे सकते हैं। जो चौकी के इंचार्ज माननीय दरोगा जी लोग होते हैं वो आपकी FIR करने में सक्षम नहीं होते,
सक्षम अधिकारी होते हैं जो थाने का इंचार्ज होता है। ठीक है, आप लोग क्या सहमति है कि एक दिन एक मौका देना चाहिए? हाँ? एक मौका देना चाहिए। इन लोगों पर पुलिस प्रशासन पे भरोसा एक बार करना चाहिए। एक बार कर लेते हैं। चलिए एक बार करना चाहिए। आप लोग बहुत ही समझदार लोग हैं। आप लोग सच में आप सब संवैधानिक लोग हैं, क्योंकि हमने उनको 24 घंटे का मौका दिया था। शिवशंकर केसरवानी को हमने 24 घंटे का मौका दिया था, और हम प्रशासन को भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज नहीं होता है तो हम आपसे सड़क पे बात करेंगे, हम थाना और तहसील में बैठने का काम नहीं करेंगे। और आपको आकर के हमारे पास FIR की कॉपी आपको लेकर के आना पड़ेगा, तब हम अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। लेकिन आज हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनकी बात को मानना। चौकी इंचार्ज साहब ने हमसे बात कराया है, आपको हम निश्चित तौर पे ज्ञापन सौंपेंगे। उससे पहले हम लोगों के बीच में हमारे बहुत ही शानदार वक्ता, हम सब के लगातार गार्जियनशिप में खड़े रहने वाले पेशे से पत्रकार, कलमकार और लगातार अपनी कलम के माध्यम से शोषण दमन अत्याचार की बात लिखने वाले बड़े भाई ब्रजलाल चौधरी जी हैं। हम चाहते हैं आए अपनी बातचीत रखे। जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका स्वागत है। तेरे कितना दम है, दमन में तेरे कितना दम है। अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, दम है कितना दमन में तेरे, हम देखेंगे। सभी संविधानवादियों से, अम्बेडकरवादियों से मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम लोग ये जो संघर्ष कर रहे हैं, जो इंटर कॉलेज के टीचर ने बहुत अभद्र चीज किया है, उसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बड़े भाई दिनेश भैया आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें कह दी हैं जो हमको कहने के लिए बाकी नहीं बचा है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप सब लोग बिल्कुल ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आप सब तैयार हैं? आप लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक ये टीचर गिरफ्तार नहीं होते, हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते रहेंगे और आंदोलन कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग संविधानवादी हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कहना है कि मौत से डर उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग है, मौत से डर उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग है। हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारे तो हम अम्बेडकरवादी के औलाद हैं, हमारे तो खून में ही आग है। हम लोग लड़ते रहेंगे अपने अधिकारों के लिए। और हमारे जो यहाँ पे सभी भाई बहन इकट्ठा हुए हैं, जो रास्ते में आने जाने वाले लोग सुन रहे हैं, उन सब से हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप सब लोग सुनिए और समझिए। जो आज हमारे दलित बाबा साहब के साथ ऐसा हुआ है, एक दिन आप सबके ऊपर इसी तरह जुल्म होगा। अगर आप आज हम लोग का साथ नहीं दिए तो आप सबके ऊपर जुल्म होगा। आप लोग मरते कटते रहेंगे, कोई सामने नहीं आएगा। इसलिए आप सब हम लोग के साथ दीजिए और उस टीचर को गिरफ्तार करिए। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यहीं से अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और अपने भैया को धन्यवाद देते हैं। आप सबका हमारे साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनूपा आदिवासी जी, हम लोगों के बीच में कौंधियारा से चल के आए। वन नेशन बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब पे मत टिप्पणी करने वाले शिवशंकर केसरवानी पे मुकदमा करो। शिवशंकर केसरवानी होश में आओ। शिवशंकर केसरवानी को तत्काल गिरफ्तार करो। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब का सम्मान।
अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, हमको आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। पुरानी व्यवस्था फिर हमको आपको गिराएंगे ये लोग। इस विचारधारा को हमको आपको घर घर जा करके पूरे मानव कांसीराम साहब कॉन्सेप्ट को पूरे समाज के बीच में बताना पड़ेगा। साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। उत्तर प्रदेश सरकार तक यानी पूरे यहाँ के जिम्मेदार भारत के सरकार तक की पास ये खबर पहुँचाने का काम करूँगा। और यहाँ आज साथियों इस तरह से अगर इसी तरह से कारोबार चलता रहेगा और साथियों आज जो हमारे संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अभिमान हो रहा है, हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। सब लोग तैयार हैं? क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब ने यहाँ तक पानी का अधिकार, पीने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार और पढ़ने का अधिकार, कपड़ा पहनने का अधिकार बाबा साहब जी ने दिया है। तो इनका अपमान हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। साथियों आप लोग तन मन धन से बाबा साहब का सम्मान जैसे करते हैं वैसे आप लोग अगर मैं 24 घंटे के लिए माननीय जी ने इनके लिए समय दिया है, अगर मैं 24 घंटे के अंदर नहीं अगर माने इन श्री शंकर केसरवानी को जेल नहीं भेजते हैं तो हम लोग यहाँ लड़ियारी में नीला झंडा और आसमान तक फहरा देंगे। इस लड़ियारी धरती को हम लोग नीला नीला करने का काम करेंगे। साथियों आज तो हम लोग अभी टेलर है, अभी तो 150-200 जनता दिखाई दे रही है। अभी जब हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उतर आएगी, आज यही अमृतसर में जो हुआ है बाबा साहब का अपमान हुआ था उसको घसीटते हुए मारते पीटते हुए पुलिस प्रशासन भी नहीं बचा सकी। इस तरह से हम लोग आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि ये अम्बेडकरवादी में इतना खून है कि पुलिस प्रशासन भी नहीं बचा सकती। इसी के साथ जय भीम नमोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको सुधार करके अपने माफी मांगिए और जो कुछ ऐसी गलतियां हैं उस पर विचार किया जाएगा। मैं इसी शंकर केसरवानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शंकर केसरवानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शंकर केसर